हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 19 आज मैं आपको करवाऊंगा और मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने छोड़ दिया था बट ये क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है सिर्फ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे और इनकी जो शेयरिंग है प्रॉफिट एंड लॉसेस की वो 3:1 है। ठीक है, 3:2:1। और उनकी जो कैपिटल्स आपके पास दी गई है, ए का जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख और बी का है 2 लाख क्रेडिट बैलेंस। और देखिए 40,000 जो है आपका डेबिट बैलेंस यहाँ पे है, किसका? सी का। सो स्टूडेंट, एक रूल मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जब भी किसी पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का शुरुआत में आपके पास बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस दिया हो, है ना, डेबिट बैलेंस दिया हो, ठीक है, तो उस पे जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होता है। ठीक है, तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे होगा जिसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, यानी कि सी को हम पे नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है? डेबिट बैलेंस है। 1 अप्रैल 2023 है ये। ठीक है, 2023 है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% पर एनम से दिया जाएगा पार्टनर्स को, है ना, विद क्रेडिट कैपिटल बैलेंस, यानी कि जिसका क्रेडिट कैपिटल बैलेंस है उसको। ओके, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। देखिए साफ बोला गया है कि क्रेडिट कैपिटल बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है स्टूडेंट वो 6% पर एनम से पे होगा। ठीक है, अच्छा जी। और उसके बाद ए इज एंटाइल टू एनुअल सैलरी, ए को सैलरी मिलेगी इतनी 25,720 की। और इसको कमीशन भी दी जाएगी 10% की प्रॉफिट पे। आफ्टर आफ्टर लिखा है आफ्टर चार्जिंग, मतलब यहाँ पे जो रेट है वो कैसा हो जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब एक 1/100 प्लस 10, क्योंकि आफ्टर लिखा है यहाँ पे, आफ्टर चार्जिंग। ओके जी। उसके बाद बी इज एंटाइल्ड, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे लिखा है स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, बी इज एंटाइल टू सैलरी, बी को मिलेगी 7,500 की सैलरी पर क्वार्टर के हिसाब से। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, साल में होते हैं 12 महीने, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/4 से, क्योंकि जो क्वार्टर होता है वो किसी भी चीज का 1/4 पार्ट होता है। तो यानी कि 1/4 का मतलब है 3 महीने। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो क्वार्टर का मतलब है 3 महीने, मतलब उसको 3 महीने की जो सैलरी है वो 7,500 रुपये दी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि साल में हमारे 4 क्वार्टर हुए। ठीक है, तो उसको टोटल सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 30,000 रुपये। ठीक है, पर क्वार्टर के हिसाब से पूरे साल की सैलरी 30,000 होगी। और क्वार्टर जो होता है 1/4 पार्ट होता है किसी भी चीज का। ठीक है, उसके बाद ईच पार्टनर जो है विड्रॉ कर रहा है, ड्रॉइंग है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। देखिए यहाँ पे ड्राइंग वाला जो है वो आपके पास फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, जो है जो हर एक पार्टनर 500 रुपये निकाल रहा है मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने, एंड सी विड्रॉ कर रहा है यहाँ पे 4,000 रुपये। ठीक है, ऑन 30 जून 2023 को। ठीक है, ये एडिशनल ड्राइंग है, ये सिर्फ सी की एडिशनल ड्राइंग है। ठीक है, ये कब ड्रॉ कर रहा है? ऑन 30 जून 2023 को। अच्छा, सी इज एंटाइल टू, देखिए सी इज एंटाइल टू रेंट ऑफ, देखिए यहाँ पे रेंट भी हम देंगे किसको? 1,000 पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि उसकी प्रीमाइसिस यूज कर रही है फर्म। यहाँ पे लिखा है कि फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसिस, यानी कि उसकी बिल्डिंग का यूज कर रही है, फर्म यूज कर रही है, तो उसको 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी कि पूरी साल का 12,000 रुपये रेंट दिया जाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेंट जो है पे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? नेट प्रॉफिट दिया गया है आपके पास बिफोर मेकिंग एनी अबव एडजस्टमेंट, मतलब इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया गया है। तो नेट प्रॉफिट है 2023-24 का 2,32,000 रुपये। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024 को। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक आइटम हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहले देखिए, आप ऐसे फॉर्मेट लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड ईयर 31 मार्च 2024। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, और ये जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है? यहाँ पे 2,32,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू रेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे 1000 रुपये इसका रेंट था, 12 महीने का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है वो 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट है ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2,32,000 का है, माइनस करेंगे ये रेंट है ना, तो ये 2,20,000 रुपये यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, 2,20,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो स्टूडेंट क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, जो रेंट होता है पार्टनर का जो उसको पे होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए हमको क्या बनाना पड़ता है, ये हमको क्रिएट करना ही पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप जो है आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ओके ओके जी, तो आई होप आपने इतना जो है नोट कर लिया होगा, ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया।